नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री की सीरीज़ में हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो इन्वेडर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। अलेक्जेंडर के बारे में हमने पढ़ा था कि अलेक्जेंडर ने इंडिया में कॉन्क्वेस्ट की थी, इन्वेड किया था कब 326 बीसीई में। ठीक है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेडर्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो है इंडो ग्रीक्स। ठीक है जी, पहले मैप पे देखते हैं। सो ये देखो आप लोग, जो आपको यहाँ पर ये लाइट ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ये है इंडो ग्रीक्स का एरिया या किंगडम कह लो आप लोग, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर इंडो ग्रीक्स रह रहे थे। पाकिस्तान लगा लो और आज का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, कुछ पार्ट इंडिया का लगा लो आप लोग। तो उस टाइम पे यहाँ पर इंडो ग्रीक जो किंगडम था वो रूल कर रहा था फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी बीसीई के दौरान। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर ये आप लोग लाइट पिंक देख पा रहे हो, यहाँ पर इन लोगों ने एक्सपेडिशन या फिर वॉर्स लड़ी थी जाकर कि इस एरिया को भी अपने एरिया में मिलाया जा सके। ठीक है जी, तो ये इंडो ग्रीक्स का जो एरिया था, जो किंगडम था, वो हमने मैप पे देखा। अब इंडो ग्रीक्स किंग्स जो थे वो फेमस क्यों थे? दो पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं मेनली। एक, ये इसलिए फेमस थे क्योंकि ये ऐसे रूलर थे पहले जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। सबसे पहले गोल्ड कॉइन को इशू करने वाले किंग्स कौन थे? वो थे आपके इंडो ग्रीक्स किंग। ठीक है जी। दूसरे, इनके जो कॉइन होते थे वो किंग स्पेसिफिक होते थे, मतलब कि किंग, हर एक किंग अपनी फोटो वगैरह या फिर कुछ भी ऐसी चीजें जो उससे किंग से रिलेटेड होती थी वो उस कॉइन्स के ऊपर छपवा देता था, प्रिंट करवा देता था। इसलिए इनके किंग जो थे उनसे स्पेसिफिक, हर एक किंग से स्पेसिफिक कॉइन हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए ये दो चीजों की वजह से ये बहुत फेमस है हिस्ट्री में। यहीं से क्वेश्चन आता है, या तो गोल्ड कॉइन वाला आता है या फिर किन किंग्स ने, किस डायनेस्टी के किंग्स ने जो कॉइन्स थे वो स्पेसिफिक अपने लिए एट्रीब्यूट करके प्रिंट किए थे, वो थे इंडो ग्रीक्स किंग। ठीक है जी, कॉइन्स दिखाता हूँ आपको मैंने, ये देखो, ये ऐसे इन लोगों के कॉइन होते थे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो फेमस थे ये हमने किए। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो इनके टाइम पे पुष्कलावती ये सिटी होगी, तक्षशिला होगी, सगाला होगी, ये अलेक्जेंड्रिया इन द कॉकेसस, ये सब इनके किंगडम के अंदर आ रही थी सिटीज। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इंडो ग्रीक्स, जिनको ग्रीक को इंडियन किंगडम भी कहा जाता है, वर ए ग्रुप ऑफ ग्रीक किंगडम्स दैट existed in the Indian subcontinent from the 2nd century BC to 1st century CE। हिस्ट्री क्या थी इसकी, कैसे क्या कुछ हुआ? अलेक्जेंडर की कॉन्क्वेस्ट जब हुई थी इंडिया में 326 बीसीई में, तो उस टाइम पे फाउंडेशन हो गई थी ग्रीक्स की प्रेजेंस की इंडिया में। आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ ही जनरल्स एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम्स इन इंडिया। द इंडो ग्रीक किंगडम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डिमेट्रियस फर्स्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। हमने डिस्कस किया था उस दिन अलेक्जेंडर वाली वीडियो में कि अलेक्जेंडर जब नॉर्थ वेस्टर्न से इंडिया में आया था तो वो कुछ पोर्शन तक आया, उसके बाद जब जहाँ जहाँ पर धनंदा का रूल था उससे पहले ही वो वापस चला गया। पोर्स ने उससे हार गया था पोर्स किंग, और उसके पोर्स को हराने के बाद आगे वो जब धनंदा की बात उसने सुनी कि उसके पास इतनी बड़ी आर्मी है, तो अलेक्जेंडर वापस चला गया था। लेकिन जो एरिया उसने जीता था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अलेक्जेंडर ने, उस पर वो अपने जनरल छोड़ के चला गया उस एरिया को रूल करने के लिए, और वो वापस चल पड़ा था ग्रीस की तरफ। हमने डिस्कस किया था, और रास्ते में ही उसकी 323 BC में डेथ हो गई थी। ठीक है, तो जब वो यहाँ पर अपने जनरल छोड़ के चला गया था इस एरिया में, तो जब उसकी डेथ हो गई किंग की, तो जनरल्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और वहां पर वो इंडिपेंडेंटली रूल करने लगे। ऐसा ही होता है ना, अगर किंग ही मर जाए तो जो बाकी नीचे पे आधे काम कर रहे होंगे तो वो कोशिश करते हैं, हिस्ट्री में ऐसा ही होता है, वो कोशिश करते हैं कि हमारा ही रूल हो जाए वहां पर, और जो मेन कनेक्शन है वो सेंटर से वो टूट जाए। तो वहां पर उन जनरल्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और वहीं से ही इंडो ग्रीक जो रूल था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी, एस्टेब्लिश किसने किया था? डेमेट्रियस फर्स्ट ने।
इनके मेन रूलर्स कौन कौन से थे? डिमेट्रियस फर्स्ट, ये तो इसके फाउंडर ही थे, 205-190 BC, मिनेंदर फर्स्ट 165 to 135 BC, अपोलोडोटस फर्स्ट 180 to 160 BCE, ठीक है। उसके अलावा एंटीमैकस 2 160 to 155 BCE, स्ट्रेटो फर्स्ट 125 to 100 BCE, ठीक है जी। ये मेन रूलर थे। कंट्रीब्यूशन क्या रहा इन लोगों का? इंडो ग्रीस लोग थे, क्या कंट्रीब्यूशन था? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, हमने उस टाइम पे भी पढ़ा था जब अलेक्जेंडर आया था कि उसके कारण भी जो बुद्धिज्म था वो काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ था, तो इनके टाइम पे भी हुआ है। इंडो ग्रीक रूलर्स सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड हेल्पर स्प्रेड इट थ्रू आउट इंडिया। बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ किनके कारण? इंडो ग्रीक के कारण। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गंधारा आर्ट, जो हेलेनिस्टिक आर्ट है, मतलब कि इंडियन आर्ट में ग्रीस के आर्ट के कुछ अंश देखने को मिलते हैं, वो इन्हीं लोगों की वजह से देखने को मिलते हैं। काफी फ्लरिश हुआ उस टाइम पे ये। इंडो ग्रीक आर्ट ब्लेंडेड ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल, मैंने आपको बताया ना, इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ गंधारा आर्ट। कोइंस, मैंने आपको अभी बताया कि ये कोइंस ही लोगों ने इशू किए थे। इंडो ग्रीक कोइंस फीचर्ड ग्रीक एंड इंडियन डायटीज, जो देवी देवता थे, डेमोन्स्ट्रेटिंग कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज कैसे होगा इनसे? क्योंकि ट्रेड करोगे ना आप। अब हमारे देवी देवता कॉइन्स पे हैं, ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पर जा रहे हो, हमारी जो देवी देवता है, जो उनका कल्चर है, वो भी तो वहां पे जा रहा है ना। ट्रेड, इंडो ग्रीक किंगडम्स फैसिलिटेटेड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द मेडिटेरेनियन, ठीक है। ये ट्रेड अलेक्जेंडर के टाइम पे फ्लरिश हुआ था, इनके टाइम पे फ्लरिश हुआ था। डिक्लाइन क्यों हुआ, क्या कारण थे? इंडो स्काइथियन इन्वेजन, कुछ और ट्राइब्स, कुछ और रूलर्स ने, किंगडम्स ने हमले करने शुरू कर दिए। इंडो पार्थियंस ने हमले करने शुरू कर दिए। कुषाण एम्पायर, इससे बाद हम पढ़ेंगे, उसका राइज हो गया, वो आ गई नई एम्पायर, ठीक है जी। ये जैसी क्या छोड़ के गए, क्या इनकी देन है? कल्चरल एक्सचेंज है ग्रीस और इंडिया में, कौन से कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। गंधारा आर्ट आर्किटेक्चर इनकी लेजेसी है। बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ एशिया में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया एंड द मेडिटेरेनियन, ये भी इनकी लेगेसी है, ठीक है जी। इनकी इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी हैं? तक्षशिला, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान के अंदर है। पाटलिपुत्र, जो पटना है इंडिया में, डिस्कस किया ना हम लोगों ने यहाँ पर। ये रहा देखो, पाटलिपुत्र, ये तक्षशिला, सगाला, या मथुरा, या उज्जैन। मैप इसीलिए है ताकि आप उसको याद कर पाओ, मैप में देख पाओ। उसके बाद सगाला मॉडर्न डे सियालकोट पाकिस्तान में है, पहले तो आपको पता ही है, इकट्ठा होता था सब कुछ 1947 से पहले। ब्यूकफाला, ये मॉडर्न डे झेलम पाकिस्तान में। तो ये सब कुछ, अब ये स्लाइड्स ऐसे बनाई जाती है ताकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जाएं और आप उनको डायरेक्टली याद करो। तो ये तो मैं आपको बता ही देता हूँ ना डिस्कस करते वक्त कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, स्टोरी तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। अब इंडो ग्रीक हमने आज डिस्कस किया, इसमें मेन पॉइंट्स क्या थे हमारे जो डिस्कस करने वाले थे? गोल्ड कॉइन इन लोगों ने इशू किए, ठीक है जी। किसी एक स्पेसिफिक किंग को एट्रीब्यूटेड जो कॉइन्स हैं वो इन लोगों ने इशू किए। इनका फाउंडर कौन था? डेमेट्रियस वन था। किस पार्ट में रूल कर रहे थे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूल कर रहे थे, ठीक है जी। और रूलर कौन कौन से इनके? डेमेट्रियस, मिनेंदर वन, अपोलोडोटस, ये वगैरह, ठीक है जी। इसके बाद इनकी इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी हैं? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, सगाला, ये सब कुछ। तो ये हम लोगों ने आज एक छोटा सा टॉपिक इंडो ग्रीक जो इन्वेडर थे उनके बारे में डिस्कस किया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हिस्ट्री की वीडियोस को छोटे से छोटा रखने की कोशिश की जाती है ताकि आपको वो बोरिंग ना लगे और आपको वो याद हो। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और आप लोगों का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।